हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे FAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर केवल हमको एक पढ़ना है जिसको हम बोलेंगे खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, आप ये बोलते हैं। इसमें हमको ध्यान क्या रखना है वो ज़रा देखिए। हम बोलेंगे कि एल्कीन हमारे पास होगा और HBr होगा, साथ में पेरोक्साइड होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने देखता है एल्कीन, आपके सामने दिखा HBr और आपको दिख गया पेरोक्साइड। क्या दिख गया? पेरोक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमो एल्केन। प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रोमो एल्केन। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। जरा कहानी सुनिएगा। हम यहाँ पर आपसे ये बोल रहे हैं कि HBr लिए, उसके साथ हमने क्या ले लिया है? पेरोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्रोमो एल्केन। ठीक है, आगे। इन दिस रिएक्शन कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यानी कि इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, HCl एंड HI डोंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक। हम कहेंगे कि HBr के अलावा HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करते हैं। तो आप ना इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आयनिक रिएक्शन हो जाएगा, ये तुरंत चला जाएगा EAR में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब एल्कीन ले लिया, HI HCl और HI ले लिया और साथ में पेरोक्साइड ले लिया, तब भी रिएक्शन फ्री रेडिकल वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जरा इसकी कहानी को समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। जैसे आपने लिया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, आपने ये ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया? लिया है HBr और आपने ले लिया पेरोक्साइड। क्या लिया है? पेरोक्साइड। तो यानी कि पेरोक्साइड का मतलब आप ये ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और किसके फॉर्म में ब्रेक होगा? फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा। यहाँ पर देखेंगे फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये ब्रेक होगा। तो अभी जो हिसाब किताब बता रहे हैं उसको समझिए। ये भी आपका H रेडिकल और Br रेडिकल इस फॉर्मेट में आएगा। आप देखेंगे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा CH3। अब यहाँ पर देखेंगे कि H जुड़ेगा और यहाँ पर Br जुड़ेगा। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, अगर इससे हट के क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, जरा कहानी आगे समझिएगा आप। अब यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट का अब हम आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं इसके बाद, कि पेरोक्साइड अगर इफेक्ट लगता है तो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH PH। अब जाके समझ में आएगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा कैसे। इसमें तो कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक जगह Br ऐड करना हो और एक जगह H ऐड करना है। आप कहीं पे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि बोथ पोजीशन क्या है? सिमिलर है। दोनों तरफ क्या था? CH3 CH3। तो यहाँ पर तो कहीं भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब कहानी यहाँ आप देखेंगे कि मतलब कहानी यहाँ पर जो भी है वो है। जैसे आपने लिया HBr, ठीक है, आपने लिया पेरोक्साइड। अब यहाँ पर बोलेंगे कि अच्छा, पूछा जाएगा कि क्या ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा वो जरा हम बता देते हैं। CH3 CH CH और ये PH। ठीक है, यहाँ पर जो जुड़ेगा वो Br जुड़ेगा, और यहाँ पर जो जुड़ेगा वो हाइड्रोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा।
अब इसकी ज़रा मैकेनिज्म देखते हैं कि प्रोडक्ट यही कैसे बना है। ठीक है, ज़रा इसके मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। अब देखिए, जब मैकेनिज्म हम लेने जा रहे हैं तो मैकेनिज्म में जो सबसे पहला हिस्सा आता है वो जो पेरोक्साइड बॉन्ड है ना, ये अनस्टेबल होता है और ये पहले ही ब्रेक होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा RO रेडिकल और एक और बन जाएगा OR रेडिकल, ये आपका बनेगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो आपका है RO रेडिकल और यहाँ से H और ये Br है, ये भी रेडिकल फॉर्म में ब्रेक होगा। जैसे तरबूजा को देख के रंग बदलता है ना, वैसे ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बनेगा H रेडिकल और ये बनेगा Br रेडिकल, तुरंत H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कंबाइन होके आपका जो बनाएंगे ROH और यहाँ पर बच जाएगा आपका Br रेडिकल। क्या बच गया हमारा? Br रेडिकल बच गया है। ठीक है, अब आगे की बात समझिएगा। मेन हिस्सा यहाँ पर है, तो आप सबसे पहले किसको ऐड करने जा रहे हैं? Br को, क्योंकि H तो गया ना, बाद में फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि अभी Br रेडिकल आपका ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये बन गया आपका, ये बना है ना, और अब आप लीजिए एल्कीन। तो एल्कीन लेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका PH है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, आप ऐड करने जा रहे हैं Br, तो दो जगह आप ऐड कर सकते हैं Br रेडिकल को। Br रेडिकल आप इस पे और इस पे दोनों पे ऐड कर सकते हैं, A वाली पोजीशन पे भी और B वाली पे। चलिए A वाली पे ऐड करते हैं, फिर B वाली पे ऐड करते हैं। Br रेडिकल को यहाँ कैसे, जो ये है ना, जैसे Br रेडिकल आएगा तो ये एल्कीन जो है ना वो इस फॉर्मेट में ब्रेक होगी, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल बन गया। अब Br को हम या तो यहाँ ऐड कराएंगे। चलिए A वाली पोजीशन पर ऐड कराते, फिर B वाली पे। तो पहले A पर भेजिए, तो आप देखेंगे कि बनेगा CH3 CH फिर CH और ये आपका बन गया PH। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन पर क्या ऐड होगा? Br। तो यहाँ पर तो आपका Br ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया? रेडिकल। ध्यान से बात को समझिएगा। अभी की बात करते हैं, एक बार B पर ऐड करेंगे तो CH3 CH CH और ये क्या बन गया? PH। ठीक है, Br रेडिकल को अब कहाँ ऐड करेंगे? इस बार B वाली पोजीशन पर। तो आपने यहाँ पर Br रेडिकल रख दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा। अब आगे की कहानी सुनिएगा। आगे की कहानी में ये है कि फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करिए। अगर स्टेबिलिटी चेक करें तो ये आपका पीएच का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। क्या होता है? बेंजीन रिंग। आपकी ये रिंग होती है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, इसके बगल में अल्फा कार्बन है, बिल्कुल यहाँ अल्फा कार्बन नहीं मिलेगा। तो क्या आपको एक अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है? इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन आपको मिला। क्या रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, क्या रज्जो मिलेगी? रज्जो, तो रज्जो तो मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन मिला और कौन मिल गई? रज्जो। अब आगे की कहानी सुनिए। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, क्या रज्जो मिलेगी? तो रज्जो तो नहीं मिलेगी। अल्फा हाइड्रोजन तो 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन दिखे और यहाँ पर आप कहेंगे कि नो रज्जो। क्या रज्जो आपको मिलेगी? नहीं। तो क्या बोलेंगे? नो रज्जो। तो फ्री रेडिकल में इस वाले में आपने देखा कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन एक भी रज्जो नहीं है, मतलब रज्जो नहीं है। आप बताइए विच इज़ मोर स्टेबल? तो आप बोलेंगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है। ये वाला ज़्यादा, मतलब ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल है। तो फिर अब क्या होने वाला है? बर्तन के अंदर बहुत से H रेडिकल हैं और ये H रेडिकल क्या करेगा? यहाँ पर कंबाइन होके, मतलब ये दोनों कंबाइन होके बॉन्ड बना लेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, ये Br, यहाँ से CH और ये आपका PH और यहाँ पे क्या बन गया? H, और ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट आपका ये प्रिपेयर हो गया।
कहानी को समझ में आ रही है? तो आपने देखा यहाँ पर कि ये आपका एक फ्री रेडिकल बना, ये बना, लेकिन जब पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है तो पेरोक्साइड इफेक्ट में आपका प्रोडक्ट जो Br जुड़ेगा यहाँ, मतलब जहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे समझिए ना कि Br को ऐड करके आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। Br ऐड करके फ्री रेडिकल बनाइए और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करिए, और जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहीं पर लाके हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। ठीक है, एक ट्रिक आप लिखिए इसमें, खरास इफेक्ट में Br ऐड करके, एक ट्रिक लिखिए इसका, खरास इफेक्ट में Br ऐड करके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। किसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जरा इसे कॉपी कर लीजिए, हम इसे हटा रहे हैं, और जो अभी हमने बात बोला ना वो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं एक के बार, क्योंकि मैकेनिज्म तो केवल आपको समझाना था ना, आपको पता चल गया है कि क्या करना है। तो हम लोग इसमें Br को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Br को ऐड करके उसके बाद हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा तभी जाके काम चलेगा। ठीक है, चलिए जरा देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको पता है कि ये A पोजीशन, ये B पोजीशन मानिए, डायरेक्ट पहले Br रेडिकल को ऐड करिए। तो ये बॉन्ड की बात करें तो दो, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन, एक बार Br को ऐड करिए, यहाँ CH3 CH, यहाँ ऐड कर दिया Br, तो यहाँ क्या बन गया? रेडिकल, ये साथ में PH। आगे क्या करिए? हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। लेकिन पहली बात है, स्टेबल ये बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी तो देखना है। तो Br को ऐड करके स्टेबिलिटी चेक करेंगे, आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ऐड करिएगा, रज्जो मिलेगी, रज्जो हाँ मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रज्जो मिली और प्लस में एक अल्फा हाइड्रोजन भी मिला। तो अब अल्फा हाइड्रोजन की तुलना में तो रज्जो ज़्यादा स्टेबल होती है ना, तो इसका मतलब कि रज्जो मिली, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल आपका बन गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं? Br रेडिकल को या ब्रोमीन को जोड़ के फ्री रेडिकल बनाएंगे। फ्री रेडिकल बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे और उसी के बेस पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो नहीं, केवल HBr होगा। क्या होगा? केवल HBr होगा, और साथ में अगर पेरोक्साइड दिया है, क्या दिया है? पेरोक्साइड, तभी जाके आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मतलब फ्री रेडिकल FAR रिएक्शन यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन तभी होगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और यहाँ पर उठाते हैं, फटाक से। चाहे तो आप क्वेश्चन इसका मतलब क्वेश्चन करिएगा। देखिए आपको दिया गया है CH3, ठीक है, दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH, और CH नहीं, केवल ये था, दो यहाँ पर PH हैं। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा है, दो PH हैं। हमने लिया HBr और हमने लिया पेरोक्साइड यानी ROR। फ्री रेडिकल बनाना है। आपको पता है कि दो तरीके के फ्री रेडिकल बनेंगे, एक आपकी A पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ेगा और एक B वाली पोजीशन पर जुड़ेगा। इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। जब हम A वाली पोजीशन पर आपका Br रेडिकल ऐड जोड़ेंगे या Br जोड़ेंगे, तो आपने जोड़ा CH3 यहाँ PH रहेगा और यहाँ PH रहेगा। आपने क्या किया? इस जगह पर Br को जोड़ा है, यहाँ Br जोड़ दिया, यहाँ रेडिकल बन गया, है ना। एक बार आप क्या करेंगे, दूसरी बार B पर जोड़ेंगे CH3 CH, ये आपका PH, ये भी आपका PH। यहाँ पर आपने B वाले पर, इस वाले पर आपने क्या जोड़ दिया है? Br, और रेडिकल कहाँ बना दिया है? यहाँ पर। अब दोनों में जरा चेक करा जाए कि फ्री रेडिकल कहाँ पे स्टेबल होगा। अगर देखा जाए इसके अंदर, तो आप देखिए इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, प्लस में क्या ये दो बेंजीन रिंग है, तो क्या दो रज्जो मिलेंगे। तो यहाँ पर कितनी रज्जो मिलेगी? दो रज्जो। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन केवल यही है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रज्जो मिलेगी 4, रेडिकल सिंगल। तो आप यहाँ पर बोलने वाले हैं नो रज्जो, तो रज्जो तो ना मिली।
तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल है और ये कम स्टेबल है। ये आपका कम स्टेबल है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है, आप ये बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो फिर मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? तो जब आप यहाँ पर केवल हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट। बात पल्ले पड़ी? तो इस तरीके से हमारा FAR रिएक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, सिंपल है, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट कब आता है? जब HBr हो और साथ में पेरोक्साइड हो। अगर केवल HBr होता तो रिएक्शन आपकी कौन सी चली जाती? तो रिएक्शन आपकी चली जाती EAR, लेकिन आप देख रहे हैं कि साथ में पेरोक्साइड है। अगर मान लीजिए हम ले लें HI या HCl साथ में पेरोक्साइड लें, तो हमने बताया कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। कौन? HCl और HI। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ABCD टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सामने आई बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, आपने देखा कि HBr है और ये पेरोक्साइड है। आप बताइए इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? एल्कीन के। किसके ऊपर? एल्कीन के। तो इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल। जरा चेक करा देते हैं हम आपको फ्री रेडिकल बना के। अगर देखिए CH2 है ना, इस पे क्या करिए? Br जोड़ दीजिए, यहाँ रेडिकल बना दीजिए। ये आपको करेंगे, देखिए रज्जो भी मिलेगी और 2 अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेगा। रज्जो भी मिलेगी और 2 अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेगा, काम हो जाएगा। यानी कि आप इसमें करने क्या वाले हैं वो जरा देखिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बनेगा CH2 और इस जगह पर आप जोड़ देंगे Br और इस जगह पर जोड़ देंगे आप हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये आपका बन गया। आगे आपको दिया है, आपने लिया एल्कोहलिक KOH। आपने कौन सा KOH लिया है? एल्कोहलिक KOH ले लिया है। आपको पता है कि अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ब्रोमीन हट के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। तो C, ये कितने बॉन्ड बनाया है? 1 2, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, ये आपका बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, आपका ये बन गया। ठीक है, मतलब ये था कि आपका दिखा ये Br या कोई हैलोजन ग्रुप अगर एल्कोहलिक लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्कीन में, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं हॉट एसिडिक KMnO4। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, हॉट एसिडिक KMnO4 अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो क्या इससे जुड़े हुए कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? तो है। अगर हाइड्रोजन है तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी? एसिड में, यानी कि COOH में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं बेस, और बेस का मतलब हमने लिया NH3। जब NH3 लेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और सॉल्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि बना COONH4, ये प्लस बन गया और ये माइनस, सॉल्ट बन गया। अगर हम टेम्परेचर लेंगे, हमने हीट प्रोवाइड कर दिया, तो जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका होगा यहाँ से वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? वाटर। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एमाइड। क्या बन गया? NH2, CONH2, यानी कि ये बन गया आपका एमाइड। ठीक है, अब आगे अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं Br2KOH, तो आपको पता है कि ये क्या करता है? इसको यहाँ से हटा देगा। Br2NaOH या KOH होता तो यहाँ से क्या हटता? CO, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एमीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीन में, यानी कि CH2NH2 आपका ये बन जाएगा 2 3 4। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एमीन में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज़ और था यहाँ पर, ज़रा उसको समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता? तो प्रोडक्ट आपका
एमीन में कन्वर्ट हो जाता फिर भी, क्योंकि यहाँ पर काम क्या होता है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है, यानी CH2NH2 ये बन जाता है, ये भी आपका क्या है, एमीन ही है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब एक चीज़ आपको और समझना है, अगर मान लीजिए एल्कोहल है, ठीक है, अच्छा पहली बात ये है कि छोड़िए उस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझ में आई कि ना आई, आई ना। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं, आप इसे डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आगे एक चीज़ हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए हमने क्या किया, लिया है यहाँ पर RCH2OH एल्कोहल ले लिया, ठीक है, और तीर के ऊपर अगर आपको दिखता है PCl5 या दिखता है PCl3 या दिखता है SOCl2, आपको ये दिखता है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं कि OH को हटाते हैं, यहाँ से OH को हटाएंगे और इसकी जगह Cl को लगा देते हैं। आपको ये याद रखना है, बना RCH2Cl। अब से याद रखिएगा, अगर एल्कोहल है और आपने PCl5, PCl3 या SOCl2 ले लिया तो OH को हटा के क्या लग जाएगा, Cl। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम लोग यहीं पर अपनी कहानी ख़त्म करेंगे और हम आपसे मिलेंगे इसके बाद वाली वीडियो में या इसके बाद वाले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख दिया करिए। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों को धन्यवाद।